बहुत ही सुंदर विषय है कि मूल्यों की स्थापना। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। मूल्य किसे कहते हैं? मूल्य को एथिक्स कहा जाता है। हर वस्तु का मूल्य होता है, किताब का मूल्य होता है, और जो भी हम यूटेंशिल्स खरीदते हैं उसका मूल्य होता है, और व्यक्ति की बात का मूल्य होता है, और हम जो कोई भी कमिटमेंट करते हैं उसका मूल्य होता है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसका मूल्य ना हो। इसीलिए मूल्य ऐसी चीज है जो कि सर्वव्यापी है, और ये बहुत बड़ी यूनिवर्सल टर्म है। तो हम कौन से मूल्यों की बात कर रहे हैं? जो समाज में चलते हैं। समाज के मूल्यों को एथिक्स कहा जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में जीता है। उसका जीवन सापेक्ष है। परस्पर गुरो जीवानाम, हम सभी एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। पूरा विश्व, मनुष्य नहीं, 84 लाख जीवा योनि के प्राणी, चराचर जगत सब रिलेटिव है। और चराचर जगत के लिए कहा गया है जब कोई परिंदा पर हिलाता है तो पूरा कॉस्मॉस प्रभावित होता है, क्योंकि ये पूरा संसार वाइब्रेशन से जुड़ा हुआ है। जिन लोगों ने साइंस पढ़ा है वो वाइब्रेशंस को जानते हैं। कॉस थीटा, साइन थीटा, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, उसके अनुरूप पूरा विश्व चलता है, और उसके अनुसार ही जो ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, और गैस वाइब्रेशन से बदलता है। मैं जो बोल रहा हूँ वो जो है फोटो के रूप में परिवर्तित होता है, वह टीवी के रूप में जाता है, वो इंटरनेट के माध्यम में जाता है, और वह विश्व के कई कोनों के ऊपर जो है वह मोबाइल के द्वारा भी देखा जा सकता है। तो भाई और बहनों, ये सारा वाइब्रेशंस का संसार है। तो इस संसार को अच्छा बनाने के लिए मूल्यों की स्थापना जरूरी है। मूल्य बहुत से होते हैं। सांस्कृतिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य, शैक्षणिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, जैसी जैसी हमारे जीवन की जो जो गतिविधि होती है, हर एक के मूल्य होते हैं, हर एक के एथिक्स होते हैं। मूल्यों का अर्थ है कि कुछ इस तरह के नियम, कुछ इस तरीके का अनुशासन, कुछ इस तरीके एथिक्स, कुछ इस तरीके के रूल्स रेगुलेशन जो हर एक पर लागू हो, हर एक को उसका पालन करना चाहिए। आज क्या हुआ है? मूल्य गिर गए। हमारी भारतीय संस्कृति के सभी मूल्यों का ह्रास हो गया है। और इस ह्रास का कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारे पूरे विश्व में दो तरह की संस्कृति है, ईस्टर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन। हमारी ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, भारतीय संस्कृति प्राच्य संस्कृति है, और विश्व की दूसरी संस्कृति है पाश्चात्य संस्कृति है। हम भारत के लोग आर्यों की संतान है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में आप देखें कि आर्यों के समय से जो है आध्यात्मिकता थी, उसके अंदर मंदिर थे और ध्यान की मुद्रा मिली और केस बढ़ाए हुए साधु सन्यासियों की मूर्ति मिली है। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रारंभ से हमने भौतिक जीवन के साथ साथ में आध्यात्मिकता को स्थान दिया। हम मात्र इंद्रिय जगत तक ही नहीं रुके, हमने भीतर के जगत में पैठ की और हम आत्मा तक गए। पुनर्जन्म, कर्म, कर्म फल, कर्म परिणाम और मुक्ति, पुरुषार्थ चतुष्टय, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष को हमने अपना लाइफ स्टाइल बनाया कि भाई काम और अर्थ जीवन जीने के लिए ये हमारा व्यवहार जगत है, और धर्म और मोक्ष जो है हमारा निश्चय जगत है। हमने पुरुषार्थ चतुष्टय में दोनों का कॉम्बिनेशन किया, क्योंकि एक तरफ का जीवन जिए वो अधूरा जीवन है। व्यक्ति प्रति 5 इंद्रियों के सुख की बात करता रहे तो वो अधूरा जीवन है। इनके सुख के साथ साथ में वो आत्मरंजन भी करे। तो हमने प्रारंभ से समन्वय बिठाया कि मनोरंजन जो हमारी इंद्रिय सुख है, मन का सुख है, उसके साथ साथ में आत्मा का आत्मरंजन भी होना चाहिए। इसको होलिस्टिक बनाने के लिए हमने पुरुषार्थ चतुष्टय को लाइफ स्टाइल रूप के अंदर माना। और दूसरी जो सिविलाइजेशन है
वो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन। उन्होंने प्रारंभ से ही इंद्रिय सुख को स्थान दिया, क्योंकि वो भौतिकता पर प्रारंभ से काम कर रहे हैं। वह कॉन्शियसनेस की थोड़ी बहुत बात करते हैं, आत्मा ही करते हैं, लेकिन इतना सुस्पष्ट नॉलेज नहीं है आत्मा का जितना कि हम लोगों के पास है, क्योंकि हमारे में तो ये संस्कार ब्लड में है, ये आर्यों से हजारों हजारों सालों से हमारे जीन्स जो ट्रांसफर होते गए, वो आज भी हमारे जीन्स के अंदर आध्यात्मिकता है, भौतिकता और आध्यात्मिक का समन्वय हमारे यहाँ। इसीलिए हम कहते हैं आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करती है हमारी भारतीय संस्कृति। तो वो मूल्य, वहाँ मूल्य अलग है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में भौतिकता के मूल्य है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी के जो है, और वो इंद्रिय सुख को ही सबसे बड़ी तवज्जो देते हैं। लेकिन भूलवश हमने मिथ्या रूप से उस संस्कृति को हमारे यहाँ अच्छी मान करके हावी कर दिया और हम भौतिक बन गए। हम जड़ पदार्थों के साथ के अंदर तन्मयाकार हो गए, जबकि हमारी संस्कृति थी कि जड़ पदार्थ तो साधन है, लेकिन हमारा साध्य तो आत्मा है। हमारा जो साध्य है शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना है, अपने स्वभाव में रमण करना है।